हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे और अच्छे ही बने रहिएगा। वेलकम टू माय चैनल प्रथम एजुकेशन। तो चलिए आज पढ़ते हैं। ये हमारा पार्ट 4 क्लास है। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरेनस और नेपच्यून। पार्ट 3 क्लास में हम पढ़े थे मार्स, जुपिटर और सैटर्न के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे यूरेनस और नेपच्यून के बारे में। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए इस टॉपिक पे आते हैं। ऐसे ही जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम अगला वीडियो बना सकें या फिर बनाएं। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर ध्यान दें। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? यूरेनस। क्या है? यूरेनस, जिसे हिंदी में अरुण के नाम से जानते हैं। तो पहला है, सूर्य से अरुण की दूरी 286.9 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से अरुण की दूरी 286.9 करोड़ किलोमीटर है। याद रहेगा दोस्तों। दूसरा है, इसका भूमध्यरेखीय व्यास 51,400 किलोमीटर है। किसका? तो अरुण का। अरुण ग्रह का जो भूमध्यरेखीय व्यास है वो कितना है? 51,400 किलोमीटर है। याद रहेगा दोस्तों। तीसरा है ध्रुवीय व्यास। तो ध्रुवीय व्यास कितना है अरुण ग्रह का, वीनस का? तो 50,300 किलोमीटर है। कितना है? 50,300 किलोमीटर है। ठीक है। चौथा है, इसका रंग हरा है। ये जो दिखने में है कैसा कलर का है? हरा। कैसा है? तो हरा है। याद रहेगा दोस्तों। पांचवा है, यह अपने अक्ष पर सूर्य की ओर झुके रहने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अपने अक्ष पर कौन? अपने अक्ष पर कौन? ये किसकी बात हो रही है? तो अरुण की बात, मतलब यूरेनस। यूरेनस जो है अपने अक्ष पर सूर्य की ओर झुके रहने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है। लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं? तो यह अपने अक्ष पर सूर्य की ओर झुके रहने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। छठा, अरुण पर घना वायुमंडल पाया जाता है। अरुण पर, यूरेनस पर घना वायुमंडल पाया जाता है जिसमें मुख्यतः रूप से हाइड्रोजन एवं अन्य गैस जिसमें जो मुख्यतः रूप से अन्य गैस हैं। हाइड्रोजन एवं अन्य गैस हैं। मतलब अरुण पर घना वायुमंडल पाया जाता है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं अन्य गैस हैं। याद रहेगा। अगला है, अरुण पर घना वायुमंडल, सॉरी ये तो पढ़ लिए। सातवां है, यह एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा में सूर्य के सामने रहने वाला एकमात्र ग्रह है। यह एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा में सूर्य के सामने रहने वाला एकमात्र ग्रह है। वरुण जो है, वरुण ग्रह यूरेनस एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा में सूर्य के सामने रहने वाला एकमात्र ग्रह है। याद रहेगा। आठवां है, अरुण अन्य ग्रहों के विपरीत, यूरेनस जो है अन्य ग्रहों के विपरीत अपने अक्ष के सापेक्ष पूरब से पश्चिम की ओर काटता है। क्या करता है? काटता है। ये जो अरुण है, अरुण ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत मतलब उल्टा, उल्टा जो है अन्य ग्रहों के उल्टा अपने अक्ष के सापेक्ष पूरब से पश्चिम की ओर काटता है। क्या करता है? पूरब से पश्चिम की ओर काटता है। ठीक है। नौवां है,
9वां जो है तो क्या है, यह अपने अक्ष पर 16 घंटे 10 मिनट में घूम जाता है। यूरेनस जो है यह अपने अक्ष पर 16 घंटे 10 मिनट में घूमता है। 16 घंटे 10 मिनट में घूम जाता है कौन? तो यूरेनस। ठीक है। 10वां है अरुण के 27 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? तो 27। कितने उपग्रह हैं? तो 27 है। याद रहेगा। इसे भी मान लीजिए। अगला है अगला क्या है हमारा टॉपिक? तो वरुण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेपच्यून। याद रहेगा। तो पहला इसका क्या है? सूर्य से वरुण की दूरी। सूर्य से वरुण की दूरी कितनी है? तो 449.6 करोड़ किलोमीटर है। 449.6 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से वरुण की दूरी कितनी है? तो 449.6 करोड़ किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इसका भूमध्यरेखीय व्यास। इसका किसका? वरुण का जो भूमध्यरेखीय व्यास है कितना है? 48,600 किलोमीटर है। 48,600 किलोमीटर किसका है? तो वरुण का। याद रहेगा। तीसरा ध्रुवीय व्यास। ध्रुवीय व्यास जो है वरुण का कितना है? 47,05,000 किलोमीटर होता है। ध्रुवीय व्यास कितना है वरुण का? तो 47,05,000 किलोमीटर होता है। कितना है? 47,05,000 किलोमीटर होता है किसका? वरुण का। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा इस ग्रह पर अधिकतम तापमान कितना रहता है? तो 200 डिग्री सेल्सियस। कितना? 200 डिग्री सेल्सियस। इस ग्रह पर अधिकतम तापमान कितना रहता है? 200 डिग्री सेल्सियस, जो बर्फ से भी खतरनाक होता है। किससे खतरनाक होता है? बर्फ से। ये मतलब सेकेंडों में आपको जमा सकती है। ठीक है। 200 डिग्री सेल्सियस होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? तो नेपच्यून की। किसकी? नेपच्यून की, मतलब वरुण की। अगला है 5वां यह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? तो 165 वर्षों में। यह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? तो 165 वर्षों में करता है। क्यों? तो क्योंकि ये सबसे दूर का ग्रह है। ठीक है। छठा है यह अपने अक्ष पर 18 घंटे 26 मिनट में घूमता है। यूरेनस जो है सो अपने अक्ष मतलब एक्सिस पर 18 घंटे 26 मिनट में घूमता है। 18 घंटे 26 मिनट में घूमता है। कौन? तो नेपच्यून। इसे हिंदी में वरुण कहते हैं। ठीक है। 7वां है इस ग्रह पर इस ग्रह के 14 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं इस ग्रह के? तो 14। कितने हैं? तो 14 उपग्रह हैं। याद रहेगा। तो अगला टॉपिक है, नोट है यहाँ पे। नोट है, ध्यान दीजिए।
नोट है प्लूटो। प्लूटो जो है जो 9वां ग्रह कहा जाता था। प्लूटो को 9वां ग्रह कहा जाता था। क्या कहा तो 9वां ग्रह कहा जाता था। लेकिन हाल के वर्षों में मतलब हाल ही के वर्षों में इसके कद और उसकी बनावट को देखते हुए इससे ग्रह का दर्जा वापस ले लिया। लिहाजा अब हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह ही माने जाते हैं। क्या फिर से समझ लेते हैं। प्लूटो को 9वां ग्रह कहा जाता था। जो प्लूटो जो था सो हमारा 9वां ग्रह था। लेकिन हाल के वर्षों में इसके कद और बनावट के कारण देखते हुए इसे ग्रह का जो दर्जा इसे वापस ले लिया गया। ठीक है। लिहाजा अब हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह ही हैं। लिहाजा हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं तो 8 ग्रह हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। तो इस वीडियो में हमने जाना यूरेनस और नेपच्यून के बारे में। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं।